नमस्कार। क्या आप भी अपनी 9 to 5 जॉब से परेशान हैं और अपना कुछ शुरू करने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम देखेंगे कि कैसे जॉब की फ्रस्ट्रेशन को एक सफल बिजनेस में बदला जा सकता है। आज के समय में बहुत से प्रोफेशनल्स अपने करियर में एक जगह आकर अटक सा जाते हैं। कारण कई हो सकते हैं। शायद सैलरी कम है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या फिर आगे बढ़ने के मौके ही नहीं दिख रहे। चलिए इसके पीछे के कुछ सबसे आम कारणों को समझते हैं। तो बेसिकली 3 बड़ी वजह हैं जो लोगों को नौकरी छोड़ने के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक तो सैलरी का कम होना, दूसरा एक मुश्किल बॉस या टॉक्सिक वर्क कल्चर, और तीसरा करियर में कोई ग्रोथ ना दिखना। और यही फ्रस्ट्रेशन अक्सर एक नए रास्ते की तलाश शुरू करवाती है। हाँ, नौकरी छोड़ना एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बिना किसी ठोस प्लान के ये कदम उठाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसीलिए आज हम 5 ऐसे प्रैक्टिकल और ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज को जानेंगे जो एक कर्मचारी से बॉस बनने का रास्ता आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रास्ता है अपने ही एक्सपीरियंस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलना। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास पहले से ही किसी फील्ड में अच्छी खासी एक्सपर्टीज है। मान लीजिए आपके पास आईटी, एचआर, फाइनेंस या मार्केटिंग में कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी या फ्रीलांसिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं। मतलब काम वही, लेकिन अब अपनी शर्तों पर। इसका सबसे पहला स्टेप अपने पिछले काम का एक मजबूत पोर्टफोलियो तैयार करना। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बस एक वेबसाइट और कुछ छोटे मोटे टूल्स का खर्चा। लेकिन महीने की कमाई 50,000 से 1.5 लाख तक आराम से हो सकती है। और अगर सही क्लाइंट्स मिल गए तो ये कमाई 5 लाख रुपए महीना तक भी जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? जवाब इस फॉर्मूले में है। लिंक्डइन, अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल को बढ़िया तरीके से बनाइए, एक्टिव रहिए, और देखते ही देखते आपके पास क्लाइंट्स की एक लाइन लग जाएगी। ये एक तरह की क्लाइंट मशीन बन जाती है। अपनी एक्सपर्ट नॉलेज से पैसे कमाने का एक और ज़बरदस्त तरीका है डिजिटल कंटेंट या ऑनलाइन कोर्स बनाना और बेचना। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई स्किल सिखाई जा सकती है तो उसे ऑनलाइन बेचा भी जा सकता है। ये मॉडल किसी भी स्किल पर काम करता है, चाहे वो कोडिंग हो, कुकिंग हो या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। और एक मजे की बात, रीजनल भाषाओं में यानी हिंदी, तमिल, मराठी जैसी भाषाओं में क्वालिटी कंटेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआत के लिए आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर छोटे छोटे ट्यूटोरियल बनाकर देख सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट कैसा है। इस बिजनेस मॉडल का असली सार यही है। इसमें आपकी सबसे बड़ी दौलत, आपका सबसे बड़ा एसेट आपकी अपनी नॉलेज है। यहाँ लाखों के इन्वेस्टमेंट की नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को सही तरीके से पैक करके बेचने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रास्ते की तरफ। ये रास्ता ई कॉमर्स की दुनिया में उतरने का है, जहां आप बिना किसी फिजिकल दुकान के सीधे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। फूड डिलीवरी ऐप्स के आने के बाद क्लाउड किचन एक सुपर हिट बिजनेस आइडिया बन गया है। इसे आप कम से कम लागत में अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट का किराया नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, बस अच्छा खाना और फास्ट डिलीवरी। पहला कदम होगा FSSAI लाइसेंस लेना और फूड डिलीवरी ऐप्स पर रजिस्टर करना। तो क्लाउड किचन में कामयाबी का राज क्या है? जवाब है एक नीश पकड़ना, यानी किसी एक खास चीज पर फोकस करना। सब कुछ बेचने के चक्कर में ब्रांड बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय हेल्दी फूड, घर जैसी टिफिन सर्विस या सिर्फ एक तरह की बिरयानी पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद होता है। ऑनलाइन शॉपिंग का बूम तो हम सब देख ही रहे हैं, और ये नए बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ड्रॉपशिपिंग मॉडल के जरिए आप बिना कोई माल खरीदे, बिना इन्वेंट्री के झंझट के इस मार्केट में उतर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर पे ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर आप सीधे सप्लायर को भेज देते हैं, और सप्लायर ही प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर तक पहुंचा देता है। मतलब इन्वेंट्री रखने का कोई रिस्क नहीं। लेकिन हाँ, इसमें सफलता के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर ढूंढना सबसे जरूरी है। ये फॉर्मूला इस बिजनेस का समझ लीजिए सीक्रेट सॉस है। ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढिए जो ट्रेंड में हों, और फिर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सही ऑडियंस को टारगेट करके ऐड चलाइए। ये स्ट्रैटेजी आपकी सेल्स को वायरल कर सकती है। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी रास्ते की। ये रास्ता है फ्यूचर ट्रेंड्स में इन्वेस्ट करने का। ये उन लोगों के लिए है जो आज से 5-10 साल आगे की सोचते हैं और एक उभरते हुए मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर बढ़ रही हैं, उन्हें चार्ज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर एक सोने की खान बनता जा रहा है। सरकार भी इसे काफी प्रमोट कर रही है। ऐसे में एक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना एक बहुत ही स्मार्ट और फ्यूचर प्रूफ बिजनेस आइडिया है।
इस बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए लोकेशन सबसे जरूरी है। शॉपिंग मॉल्स की पार्किंग, बड़ी बड़ी सोसाइटीज और हाईवे, ये बेस्ट जगह हैं। साथ ही आप टायर में हवा भरने या बेसिक मेंटेनेंस जैसी छोटी मोटी सर्विसेज देकर एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। ये लाइन इस इंडस्ट्री के फर्स्ट मूवर एडवांटेज को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। मतलब जो आज इस मार्केट में उतरेगा और अपना नेटवर्क बना लेगा, कल वही मार्केट का किंग होगा। उसकी एक तरह से मोनोपोली बन जाएगी। तो हमने 5 जबरदस्त बिजनेस आइडियाज पर बात की, लेकिन एक अच्छा आइडिया होना तो बस शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। और ये सबसे जरूरी बात है, एक आइडिया अपने आप में कुछ नहीं होता। असली सफलता उस आइडिया को हकीकत में बदलने में है। एक्शन लेना यानी एग्जीक्यूशन ही वो चीज है जो एक सपने और एक बिजनेस के बीच का फर्क तय करती है। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट। अब अगला कदम ये सोचना है कि इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाए और उस पर पहला कदम कैसे बढ़ाया जाए। आपकी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है।